जी भाई। बैठी रहो। खुरम एक अच्छा लड़का है, तुम्हारी पसंद है और हमने तुम्हारी पसंद पे कोई इतराज नहीं किया, लेकिन शादी के बाद हालात क्या होते हैं ये ना तो तुम जानती हो और ना ही मैं। भाई इन बातों का मतलब? देखो, मामू का कहना है कि शादी के बाद तुम पाकिस्तान में अकेले रह जाओ, क्योंकि मैं और डैडी तो वापस चले जाएंगे। इसलिए हमें तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारा मेरे 10 लाख रुपए। लेकिन अदील भाई ये बातें तो पहले करने की थी, एंड शादी के दिन। देर तो अभी नहीं हुई और मामू का कहना है कि ये बात तुम खुद खुरम से कहो। लेकिन 10 लाख बहुत ज्यादा नहीं है। देखो, अगर वो वाकई तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें चाहता है तो उसे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और वैसे भी ये 10 लाख हम कोई अपने लिए नहीं ले रहे, ये तो सिर्फ तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है। और बस मैं चाहता हूं कि तुम उसे पहले ही से इन्फॉर्म कर दो। 10 लाख ना सही, 5 लाख तो होने ही चाहिए। और ये ऐसी कोई नाजायज बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि एंड टाइम पे कोई बदमज़गी हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आयजा को लेकर ब्यूटी पार्लर जा रहा हूँ मेकअप वगैरह कराने के लिए। बीजान, आप भी हमारे साथ चलें, पार्लर वाले आपका भी मेकअप कर देंगे। हेलो, मैं इस उम्र में पार्लर जाते हुए अच्छी लगूंगी क्या? ऐसा खूबसूरत बना देंगे आपको पार्लर वाले, फुल टाइम कंपटीशन दे देंगे आप दुल्हन को। चल बीजान मजाक कर रहा है आपसे। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। अरे ये दामाद हमारा लाखों में एक है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बीजान, शहजाद भाई वाकई लाखों में एक है। ओहो, खालों की तारीफें हो रही हैं। अरे तो क्यों ना हो, वो है ही इस काबिल। हर किसी से अदब एहतराम और मोहब्बत से बात करता है, तुम्हारी तरह मुंह फट नहीं है। अरे आपा कैसी बातें कर रही हैं, हमारी सीरत सबसे अच्छी है। देख लें, खालू भी मेरी खूबियों की तारीफ करते हैं। आपको तो मुझ में कुछ नजर ही नहीं आता। अच्छा, ज्यादा मत बोलो। वो मेवा आया रखा है, उसे पैक कर। अरे सीरत, बात सुन, खाली पैक वैक ना करना, उसको ना सबको मिक्स करके 5 टोकरियों में डाल देना। वो जैसे रस्म होती है, हमने 5 टोकरियों में लेके जाना है। हाँ, वो मैं ऐसा ही करूँगी जी। अभी वो रहता तो जा, तू जा। चले। अरे इसमें हरी चूड़ियां तो देखो। हेलो, सब खैरियत तो है? हाँ यही समझो। तुम्हें तो इस वक्त पार्लर में होना चाहिए था, तुम गई नहीं अभी तक? बस जा रही हूँ, तुम्हारे से एक ज़रूरी बात करनी थी। मुझे सब पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। कमरा फ्रेश फूलों से सजाना है और इसके अलावा। ये बात नहीं है खुरम। तो फिर क्या बात है? तुम मुझे हक में कितना लिख कर दोगे? बस ये बात करने के लिए फोन किया तुमने मुझे? बताओ ना। तुम बताओ, कितना लिख के दूं? 10 लाख लिख दोगे? 10 लाख? खुरम, ये सब सिक्योरिटी के लिए होता है, वरना से कौन अदा करता है? देखो आयला, मैं रिश्तों में कभी भी रुपए पैसे की जमानत का कायल नहीं। और अगर तुम्हें सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए तो मेरी मोहब्बत कम है क्या? इतनी बड़ी रकम लिखवाने की क्या जरूरत है? अच्छा 10 नहीं तो 5 लिख दो। पता नहीं अनिल भाई के दिल में क्या अंदेशा भर गया है। तुम प्लीज अपने घर पे बात करो। ओके, बात करता हूँ मैं आपसे। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। कहा ना कि मैं अबू से बात करके तुम्हें फोन करता हूँ।
बस रहीम भाई, इस बात का ख्याल रखिएगा कि मेरे बेटे की शादी है, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। हाँ भाई, खड़े क्यों, बैठो, बात करनी है। जी अब्बा। बोलो, कुछ परेशान हो? अरे यार, आज तुम्हारी शादी है और शादी वाले रोज परेशान तो नहीं होते। अब्बा, मैं आपसे पूछना चाहता था कि वो हक महर की रकम कितनी लिखनी है? बेटा, जितना तुम्हारे बस में है उतना लिखवा दो। यही मशवरा करने तो मैं आपके पास आया हूँ। भाई, मेरे बस में तो 50,000 है और यही मैंने सोचा हूँ। लेकिन अब्बा, वो अदील भाई तो कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए लिखवाएंगे। दिमाग खराब हो गया उसका। मैंने उनसे पूछा था कि आपकी कोई शर्त तो नहीं है, उसने कहा था हमारी कोई शर्त नहीं। तो फिर क्या जवाब दोगे? क्या हुआ है? क्या हुआ है? इनके ससुराल वालों की तरफ से एक डिमांड आई। कैसी डिमांड? बताओ ना माँ को। अम्मी, वो आयला का फोन आया था। वो कह रही थी कि अदील भाई चाहते हैं कि हक महर की रकम 5 लाख रुपए लिखें। क्या? 5 लाख? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, यही तो मैं कह रहा हूं। तुमसे किसने कहा? अम्मी, आयला का फोन आया था, बताया तो है आपको। जहन्नुम में गया दिल, बता दो उसे। हम हक महर में 5 लाख लिख के नहीं देंगे। अम्मी, सिर्फ लिखने की बात है, वो कौन सा हमसे ले रहे हैं 5 लाख रुपए? बस साफ इनकार कर दो। उनसे कह दो कि जहां 5 लाख लिख के देने वाले हैं ना, वहीं आयला को ब्याह दे। बेगम, इतनी जल्दी फैसला मत करो। इज्जत सिर्फ लड़की वालों की नहीं, लड़के वालों की भी होती है। हाँ, तो एन बारात वाले दिन ये बात करनी जेब देती है उन्हें। अरे वो ये ना समझे कि हमारे पास रिश्ते की कमी है कोई। अब भी मैं मुदस्सर भाई से बात करूं ना, तो वो अलीजा का रिश्ता दे देंगे हमें, और आज की आज मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। अच्छा, मुझे बात कर लेने दो। क्यों इमोशनल हो रही हो? आप किसी सूरत भी दबाव में ना आइएगा। अभी इनको फोन करें और इनकार कर दे बस। ऐसी बातें फोन पे नहीं होती, मैं जाके बात करूंगा। खुरम, तुम भी चलो मेरे साथ। कोई जरूरत नहीं है जाने की। जिस तरह उन्होंने फोन पे बात की है, आप भी फोन पे बात करो बस। इतना गुस्सा नहीं करते खालदा, तामुल से काम लो। आपने तो भाग के मना कर दिया कि जहेज नहीं लेना। उन्हें जरा भी शर्म आई कि चलो बेड सेट ही दे दे। तो बेडरूम सेट खुर्रम ने ले लिया था, अब वो खरीदें या हम खरीदें, इस्तेमाल तो बच्चों ने करना है। खुर्रम, गाड़ी निकालो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी अब। अच्छा खुर्रम चाबा, आपको उनके मुतालबे मानने की जरूरत नहीं है। ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, तुम बेफिक्र रहो। बारात की तैयारी करो। हद हो गई। रबावे 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 रबावे। बीजान, आपके हाथ में जो कड़े हैं बड़े प्यारे हैं ऐसे। अरे बेटा, अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा मरूम को। वो कहा करती थी कि मेरी बेटी के हाथ में तो जो भी कुछ पहना दो, बस वो जचता बहुत है। वाह वाह, वैसे बीजान जो बात आपके आने से रौनक लग जाती है। हाँ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वो अम्मा ने कहा था कि मामू से पूछ लो कोई काम वगैरह। कोई काम नहीं है, यहाँ बहुत काम करने वाले हैं। और वैसे भी अब तुम्हारी मंगनी हो गई है, ऐसे मुंह उठा के वक्त बेवक्त ना यहाँ चले आया करो। तो क्या हो गया खालदा, तुम इससे कैसी बातें कर रही हो? भाई ये तुम्हारा होने वाला दामाद है। टीचर, होने वाला दामाद है ना, अभी हुआ तो नहीं है। अरे रिश्तेदारों में ऐसी बातें नहीं होती, समझे? वैसे भी ये इसके मामू का घर है। हाँ, तो ऐसे कहाँ होता है? रिश्तेदार है तो क्या घुटने से लगा के रखे इसे हर वक्त? हमारा ये रिवाज नहीं है। तो बस कर। अरे बेटा जा, मेरे लिए जाके ना साची पान तो ले आ। अभी लाए। हाँ। क्या हो गया खालदा, तू तो हर वक्त इस बच्चे के पीछे पड़ी रहती है, हैं? हमारी अम्मा मरूम कहा करती थी, अल्लाह बख्शे उन्हें, कि खालदा किसी के पीछे पड़ जाए
तो समझो उसका सत्यानाश। हैं? ऐसा कब कहा उन्होंने? बस रहने दे। सलमान, मैंने कल आपसे बात की थी कि अगर आपकी कोई शर्त है तो वो बता दो। आपने हक महर की कोई बात नहीं की थी। देखो उबैद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं भी अदील के साथ चला जाऊंगा, फिर हमारी बेटी आयला यहाँ अकेली रह जाएगी। पता नहीं हालात कैसे रहे, इसलिए खानदान वालों ने कहा है कि हक महर ज्यादा होना चाहिए। आप जानते हैं कि शरा में कितना हक महर होता है? अंकल प्लीज आप समझने की कोशिश करें, और वैसे भी हमारे खानदान में सबके हक महर काफी ज्यादा है, और हम खानदान में बेइज्जत होना नहीं चाहते। अदील मियाँ, हमने तो खानदान वालों की परवाह नहीं की। कल हमसे हर एक ने पूछा कि दुल्हन का जहेज नहीं आया, तो हमने कह दिया कि हमने जहेज नहीं लिया, हमारी तो सुबकी नहीं हुई। देखिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ये इल्म होना चाहिए कि शौहर उस वक्त तक बीवी को छू नहीं सकता जब तक वो हक महर अदा न करे। अंकल आप भी कमाल करते हैं, ये तो बस यूं ही सिक्योरिटी के लिए लिखा जाता है, वरना आजकल हक महर देता कौन है? मगर हक महर दिए बगैर बीवी मर्द के लिए हलाल नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो किसी मुफ्ती से इसका पता करें। लेकिन हक महर बीवी माफ भी तो कर सकती है, तो खुर्रम माफ करवा ले। मगर खुर्रम क्यों माफ करवाए अपनी बीवी से हक महर? ये औरत का हक है, उसकी मिल्कियत है। खुर्रम हक महर लिखेगा, लेकिन 51,000। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना हम बारात नहीं लाएंगे। अरे उबैद, तुम तो पूरा ही मान गए। भाई खानदान वालों ने हमें एक बात कही थी, सो वो बात हमने तुम्हारे आगे रख दी। बस हमने भी अपना फैसला आपके सामने रख दिया। ठीक है, फिर जैसा तुम चाहोगे ना वैसा ही होगा। थैंक यू। खालदा, ख्याल रहे कि खवातीन जरा जल्दी तैयार हो जाएं। 8 बजे बारात निकल जाएगी। हाय हाय, इतनी जल्दी हॉल में जाके क्या करेंगे? 8 बजे का कहेंगे तो 9 बजे चलेंगे ना वो लोग। वो खुर्रम तैयार हो गया? अरे कहाँ, फिलहाल तो अपने दोस्तों के साथ कमरा सजा रहे हैं। ये काम सुबह करना चाहिए था उसे। हाँ, तो सुबह तो वो आपके साथ अपने ससुराल चला गया था ना, और वैसे भी उसकी दुल्हन की फरमाइश है कि फूल ताजा होने चाहिए। अगर सुबह से सजा देता तो बासी ना हो जाते। और हाँ, खुर्रम के बाद मैं कोई चीज साथ नहीं लेके जा रही, ना फ्रूट ना मिठाई, कुछ नहीं। क्यों बेगम, खाली बारात जाएगी? हाँ तो बस ठीक है ना, पहले कौन सा रस्में की है हमने कोई। और हाँ, रास्ता रोकने के सिर्फ 2,000 रुपए देना। कौन सा कोई आयला की बहन है? अच्छा भाई, जो जी चाहे कर लेना, अब खुश होना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हमारी जिंदगी का ये बहुत अहम दिन है। तुम भी जरा सब्र और बर्दाश्त से काम लो। ओके, आता हूं मैं। गुल, ये कौन सा ड्रेस निकाला है तुमने? वो पहनो ना जो तुमने शादी के लिए लिया था। नहीं सीरत, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अब ज्यादा इतराओ मत, वही वाला ड्रेस पहनना। और ये क्या, तुमने हाथों में मेहंदी भी नहीं लगाई? वो यूनिवर्सिटी जाती ना तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे ड्रेस दे दो, मैं आयरन कर देती हूँ। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। पागल हो गई हो, ये ड्रेस पहनती तुम शादी में?
क्या हुआ? मैं दूर से देख रहा था, कुछ मुश्किल में हो? हाँ पहना नहीं जा रहा? हाँ मैं पहनाऊं? ओके, एक्सक्यूज मी, थैंक यू। लाओ जी, मैं पहनाता हूँ इसको। देखो ये जो हुक होती है ना यहाँ पे, शहजाद खालू कैसे हैं आप? अरे जाज़िब, अरे यार क्या टाइम पे आए हो तुम। क्या कह रहे हैं? वो मैं ये गजरा पहना रहा था यार। छोड़िए, मैं खुद ही पहना दूंगा। आप जाएं, आयजा खालू को अपने हाथों से गुड ऑप्शन, गुड ऑप्शन। यार गुड लक। खुदा खैर करे। आज सबकी नजर तुम पे है। अगर घर से काला टीका लगा के आती ना तो किसी की नजर ना लगती। तुमने मेरा मेकअप खराब कर दिया। अरे मेरी प्यारी कसम, तुम बगैर मेकअप के इतनी खूबसूरत, तुम्हें तो मेकअप की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो चलते फिरते नजर आओ। अच्छा सुनो, वो छुआरू का शॉपर रख लिया था ना? जी मैडम, अगर आप कहें तो सारे पैकेट में निकाह से पहली बार। ये उल्टे काम आप अपने निकाह में करना, खुर्रम भाई को बख्श दो। क्या करूं मैडम, जिस लड़की को मैंने पसंद किया ना वो भी उल्टी, इसलिए सारे काम ही उल्टी। तुमने फिर से बकवास शुरू कर दी ना। बस ठीक है, मैं भाभी के पास जाऊंगी। ये तो और ही अच्छी बात है, साथ साथ भाभी का भी दीदार हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, निकाह से पहले भाभी के रूम में आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? लेकिन सीरत, जहाँ तुम होगी ना वहाँ मैं होऊंगा। सीरत मेरी बात तो सुनो। अरे माशाल्लाह दुल्हन तो इतनी प्यारी लग रही है। सेल्फी ले रही, तस्वीरें लो। अच्छा है। आयजा, सॉरी, मुझे लगता है ये रिश्ता गलत हो गया। रबावे रबावे। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।